सिर्फ a माइनस 1 से भाग करेंगे, a प्लस 1 से कर दिया तो सर मतलब जिस समय भाग दे रहे थे घटा के और अबरी भागा देंगे एक जोड़ के, तो क्या होगा सर जी? तो जरा सा देखिएगा, विचार करिएगा, समझिएगा विद्यार्थी जी। देखेंगे जैसे 5 का पावर 1 तब भागा देंगे 5 1 कैसे, तो बोलो विद्यार्थी जी जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तब 5 का पावर 1 मतलब क्या है 5। अब भागा का चिन्ह है इसे तब भागा छोड़ो है ना, तब बोलो क्या 5 में 6 से भाग लगेगा, तो जब नहीं भाग लगेगा तो आंसर कितना 5। फिर से समझिए 5 का पावर अगर 2 ले रहा हूं और भाग लगाऊंगा कैसे 6 से, समझना है विद्यार्थी जी। तब 5 का पावर 2 बराबर क्या होता है 25। भाग लगाना भैया जी 6 से, तो 6 से 6 चौका 24 रहा कि 24 कट गया, तो 24 कट गया तो रिमाइंडर क्या बचा। फिर से बात समझेंगे, जैसे मैं कोई संख्या लिया विद्यार्थी जी, मैं लिया आपका संख्या विद्यार्थी जी, मान लीजिए कि 10 लिया, 10 का पावर 1 भागा पड़ेगा 10 से कि 11 से, तो 10 का पावर 1 मतलब 10 होगा, क्या भागा 11 से लगेगा, तो आंसर क्या आएगा 10। यदि जो मैं लूं 10 का पावर 2 भागा 10 का 10 से 11 से, बोलेंगे सर यहाँ से, तो बोलेंगे 10 है के 11 से भागा लगाना है, 11 नमा 99 कट गया भैया, तो 99 कट गया तो रिमाइंडर क्या बचा। अब जैसे सुन के समझ के बोलो जरा सा विद्यार्थी जी, क्या सभी बच्चे बोलेंगे सर क्या सर जी मैं कंसेप्ट जो लिखा हूं ये वाला विद्यार्थी जी, ये जो कंसेप्ट लिखा हूं a का पावर n को भाग लगाना a की a प्लस 1 से, a प्लस 1 से मतलब यहाँ संख्या जो रखेंगे उसमें कई जोड़ करके एक जोड़ करके भाग लगाना है विद्यार्थी जी। तो आप तमाम बच्चे सीखेंगे, देखो यहाँ पे संख्या कई लिखा हुआ है, भागा कैसे पढ़ा, कई लिखा हुआ है, भागा कैसे पढ़ा, कितना लिखा हुआ, क्या भागा 11 से पढ़ा है, तो कंसेप्ट के अनुसार तो नंबर सही सेट किया गया है। तो अब यहाँ से आपको देखना क्या है, जो ये पावर कैसी संख्या, देख के बोल सकते हो ना भी सम, ये पावर कैसी संख्या सम संख्या, ये पावर कैसी संख्या आई पावर वा कैसी संख्या। तब एक बात बताओ विषम है भैया, अब बोलो यहाँ से सम रहने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, ठीक, अरे सम रहने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, यहाँ भी सम संख्या है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, मतलब पावर किसी संख्या का सम आ रहा है, एक जोड़ के भागा दे रहे हैं तो पक्का रिमाइंडर क्या आ रहा है, एक आ रहा है। लेकिन जब संख्या पावर में कुछ कैसन हो विषम हो, विषम हो ना, विषम हो तो संख्या आंसर क्या आ रहा है 5 नहीं आ रहा, जो आधार में है वो आ रहा है। देखो यहाँ आधार में 5 है तो 5 आ रहा है, यहाँ आधार में क्या है 10, तो आंसर क्या आ रहा है। तो बोलेंगे सर कि जैसे एक केस की दो केस, जब विद्यार्थी जी दो केस में से दोनों केस में बोलता हूँ विद्यार्थी जी, जब n का मान विषम संख्या हो, विषम हो तो एक नहीं सर, तो आधार होगा, कौन सी होगा आधार होगा। और जब n का मान कैसी संख्या तो आंसर क्या होगा, तो फिर से जरा सा बोल देना, तो छोटू सब चीज तो सीखा नहीं है विद्यार्थी जी, देख देख के भाई साहब बोलो। जब a के पावर n को a प्लस 1 से भाग लगाई जाए, a का पावर n को a प्लस 1 से भाग लगाई जाए तो शेषफल दो तरह का, जब पावरवा n विषम संख्या हो तो आंसर एक होगा कि आधार, और जब n का मान सम संख्या हो तो आंसर क्या होगा, सही है ना सर। चलिए उतार लीजिए सारे, का पावर 205 भागा 100 से, 98 का पावर 781 भागा 99 से, 95 का पावर 72 भागा 96 से। सिर्फ और सिर्फ आपको यही केयर करना है कि पावर में सम संख्या है या विषम संख्या। जब दिखे आपको सम संख्या तो आंसर उतारेंगे कितना 1, और जब दिखे विद्यार्थी जी विषम संख्या तो आंसर उतारेंगे आधार। तब बोलो ये कैसी संख्या विषम, तो आंसर होगा 144 के 143। अब बोलेंगे 99 है, ये कैसी संख्या विषम, तो आंसर होगा 99।
बोलेगा इस हम विषम संख्या ना, तो आंसर 98 विद्यार्थी जी। ये कैसी संख्या, सम संख्या, तो आंसर क्या होगा, क्या दिक्कत है। -6 भागा देना है 25, 27 के पावर 29 -7 भाग देना है 28। चलिए दोनों प्रश्न है ना, तो विषम संख्या का आंसर क्या हो, तो आ जाओ इसको मैं यहाँ सॉल्यूशन कर रहा हूँ। विषम संख्या का आधार होगा, तो आधार में क्या हो गया 24। बोलो भैया ये क्या है, -6। और कहेंगे सर इसमें भाग नहीं लगाया, तो क्या 6 में भागा 25 से लग सकता है, नहीं लगेगा। आइए तो 24 में 6 गया तो आंसर कितना 18। अब इसको क्रिएट करो सर, ये सम संख्या की विषम संख्या, विषम संख्या, तो विषम संख्या विद्यार्थी जी, तो आंसर क्या उतरेगा आधार, तो इसका आधार क्या है 27, हम -7 करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा। सर ऐसे भी कर सकते हैं 28 में 27 से भाग दें -1 करके -1 का पावर और नंबर लिखेंगे तो -1 अब तक कल नहीं आया, ये बात बोले से पहले बोलते कि सर हम कल नहीं आए, कल मैं बता दिया। हाँ तो आता उसी में आप बता आगे -11 भागा 23, 23 में 25 बनाइए, जोड़ देना है ना, आइएगा सर 25 जोड़ देना तो प्लस -10, प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो 25 -10 बराबर क्या 15। चलिए 72 -16 डिवाइड करना है 20 से आई बेचारा -16 तक क्या आ जाएगा -15। अरे कुछ देर हाल तक यदि जो ऑप्शन में भी -15 है तो चलेगा, लेकिन ऐसा ऑप्शन में मिलेगा नहीं, तो जोड़ देंगे उसमें, तब 20 प्लस -15, तो बोलेंगे सर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। क्या सर आपका आंसर 5 आया है, क्या होता है 1 और 24 को घटा दें कि अभी जोड़ दें, तो आंसर क्या आएगा, क्या 25 में 32 से भाग लग सकता है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक 112 24 प्लस 213 भाग देना है 113 से, एक उधरेगा और 213 जुटेगा तो 214, अभी 214 में 113 से भागा लगेगा, तो एक बार में लगेगा तो आंसर 100 क्या बच जाएगा, क्योंकि 100 जोड़ेंगे तो 213 ही होगा, एक और ज्यादा है तब 101। फैक्टोरियल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फैक्टोरियल, तो जरा सा सुनेंगे विद्यार्थी, इसका जो चिन्ह होता है बाबू फैक्टोरियल का, या तो ये होता है या तो ये होता है, चिन्ह या तो ये होता है या तो चिन्ह ये होता है ना। जरा सा सुनेंगे, मैं लिखूं कहीं पे विद्यार्थी जी, फैक्टोरियल 6 का मान क्या होगा, तो बोलो यहां से फैक्टोरियल का मतलब घटते क्रम में गुना करना होता है, कितना था 1, तो इसको लिख सकते हैं 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने, गुना करिएगा 6 5 30, 30 चौका 120, 12 तिया 36 दूनी 72, एगो 0 720। फैक्टोरियल 5 का मान क्या होगा, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 120 होगा। फैक्टोरियल 4 का मान क्या होगा, 4 3 2 1, कितना छोटू, फैक्टोरियल 3 का मान होगा 3 दूनी 6 एकम, फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुने 1 तो कितना 2, और फैक्टोरियल 1 का मान ये लिखो, ऐसे क्वेश्चन फैक्टोरियल 1
प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डॉट 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 फैक्टोरियल 99 को भाग लगाया जाना है छोटू 8 से। कैसे? 8 से। तो अब सबसे पहले एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल करके सीखें। अभी मैं आपको बोला विद्यार्थी जी, फैक्टोरियल 1 का मान क्या है? फैक्टोरियल 2 का मान, फैक्टोरियल 3 का मान, देख लो, मैं ऐसे नहीं, देख लो लिखा हुआ है। फैक्टोरियल 4 का मान क्या होगा? 24। इसके आगे तो फैक्टोरियल 5 भी होगा। तब 5 का मान क्या होता है? 120। एवरेज 720। इसके आगे चलते रहेंगे। आइए अब भागा 8 से। एक बात बताइए भैया, हम बोले इसके आगे चलते रहेंगे, बोल फैक्टोरियल कहीं तक जाना निकाल पाना संभव है? जे हकीकत लगे वो बोलो, निकाल पाना संभव है? नहीं है। तो इसके लिए लॉजिक क्या दिमाग लगेगा, देखिएगा आराम से विद्यार्थी जी, केयर करिएगा। बोलो यहाँ से भागा कैसे लगा? एक कर बाद वाला संख्या देखिए तो लगता है 8 का 8 8 दिया, रहा की कट गया पूरे पूरे। 8 से 15 8 दिशा से, बोलो ना विद्यार्थी, 9 8 72, कटा की बचा। मतलब जहां से संख्या कटना शुरू हो जाएगी, जिस संख्या से आप भाग लगा रहे हैं, वहां से जज्जा परी से संख्या कटना शुरू हो जाएगी, उसके आगे सारी संख्या बिल्कुल पूरे पूरे कट जाएगी। याद रहेगा? तो बोलो जैसे संख्या कई कटा, तो जज्जा से संख्या कटेगा, वजह से हम लोगों को मतलब रखना, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे से रखेंगे विद्यार्थी, और सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे से रखेंगे। तो 6 2 8 है 9 भागा लगेगा 8 एकम 8, रिमाइंडर भी क्या बचा? फिर से भागा कैसे लगाना? ये जो फैक्टोरियल का मान डायरेक्ट हमने लिखा, भी तो लिखा था कॉपी, एकदम सेट किया है आपका मान विद्यार्थी जी। फैक्टोरियल 4 का 24, 5 120, 6 720, इसके आगे भी विद्यार्थी जी होगा, है ना? तो बोलो जैसे 8 से कटना केजा से चालू हुआ, आगे सब संख्या कटेगा कि एक वो कटेगा? अब कहेंगे सर हो सकता है आपको 720 तक याद होगा, एक अगला दिन बताइए। तो करिए सर 2 7 14, बोलिए ना, 2 7 14, 7 49, 1 50। इसको 8 से भाग लगाओ, 8 6 48, 8 दिया, कटा कि नहीं कटा? बोलो विद्यार्थी। तो जज्जा से संख्या कटना चालू हो जाए, वहां से संख्या को लेना देना, नोट लिखेगा। फैक्टोरियल से संबंधित, फैक्टोरियल से संबंधित, फैक्टोरियल से संबंधित प्रश्नों का शेषफल निकालते वक्त, फैक्टोरियल से संबंधित प्रश्नों का शेषफल निकालते वक्त, शेषफल निकालते वक्त जहां संख्या भाग दी जाने वाली संख्या से, भाग दी जाने वाली संख्या से पूरी कट जाए, पूरी कट जाए, वहां से आगे, वहां से आगे वाली संख्या, वहां से आगे वाली संख्या से कोई मतलब, से कोई मतलब नहीं रखेंगे, से कोई मतलब नहीं रखेंगे, से कोई मतलब नहीं रखेंगे। अर्थात प्रश्न को हल करने के लिए, प्रश्न को हल करने के लिए जहां तक संख्या नहीं कटी है, जहां तक संख्या नहीं कटी है, सिर्फ वही संख्या से मतलब रखेंगे, सिर्फ वही संख्या से मतलब रखेंगे।
नहीं कटी है, सिर्फ वही संख्या से मतलब रखेंगे। इसको उतार लो आप लोग, इसको उतार लो विद्यार्थी। क्वेश्चन सारा यही है विद्यार्थी, भाग लगाना है आपको 18 से।